नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में कटंगी तहसील की बड़ी खबर। देखते ही देखते कटंगी का तालाब हो गया गंदे नाले में परिवर्तित। 2 साल पहले गहरीकरण के लिए मिली 28 लाख की स्वीकृति, लेकिन कटंगी नगर परिषद आज तक नहीं शुरू कर पाई काम। पहले भी कई बार मिली तालाब के लिए राशि, लेकिन दुर्दशा पूछ रही पहले का हिसाब। कटंगी तहसील के छोटे तालाब की बड़ी दुर्दशा पर जगप्रेरणा प्रतिनिधि लखन मेश्राम की रिपोर्ट। एक समय था कि जब कटंगी नगर में बस स्टैंड में लगे हुए मुंडीवाड़ा रोड पर स्थित तालाब में पानी लबालब भरा हुआ करता था और इसके चहुं ओर प्राकृतिक नजारा भी बड़ा अलौकिक होता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला तो प्रशासन की गैर जिम्मेदारी के कारण देखते ही देखते एक विशालकाय तालाब, जिससे कि आसपास का जल स्तर भी नियंत्रित होता था, अब ऐसी दुर्दशा का शिकार हो चुका है जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो यह कोई तालाब न होकर गंदा नाला हो। जी हां, कटंगी में छोटा तालाब ऐसी ही दुर्दशा का शिकार है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत तालाब गहरीकरण के लिए 2 साल पहले 28 लाख रुपए की स्वीकृति की गई थी और निविदा प्रक्रिया भी पूरी करने के बाद अब तक गहरीकरण का काम शुरू नहीं किया गया है। कार्य की समयावधि भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में ठेकेदार की समस्त राशि जब्त किए जाने योग्य है, लेकिन जगप्रेरणा के सवालों पर सीएमओ निशांत ठाकुर 1 माह में काम शुरू करवाने का आश्वासन दे रहे हैं। हम बता दें कि जगप्रेरणा प्रतिनिधि लखन मेश्राम के सामने कटंगी के वार्ड पार्षद रहमान अंसारी ने भी बेबाक तरीके से कई खुलासे किए। आइए सुनते हैं वार्ड पार्षद रहमान अंसारी का यह बयान। रहमान अंसारी जी, आपके कार्यकाल में इस तालाब को 16 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था, इसके बावजूद आज तालाब की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। इसका सर ऐसा है कि पहले सीमांकन का हुआ था मीटिंग परिषद में, उसके बाद भी इसका सीमांकन नहीं हो पाया। इसका अतिक्रमण हटाने का था, अतिक्रमण नहीं हटा। जब ये तालाब का आया था शायद 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए, तो उसमें जो काम होना था वो बिजली लगना ये करना, मगर गहरीकरण भी नहीं हुआ इसमें और ना बिजली लगी। आज तक बिजली नहीं लगी और गट्टू भी उखड़ रहे हैं पूरे जो हुआ था इनका। कितनी लागत से कार्य हुआ था? ये सर हुआ था 21,44,000 का इसका एस्टीमेट था अपने पास। उसके उस 21 लाख रुपए की राशि में क्या क्या काम हुआ है? खाली पत्थरों की पिचिंग हुई है और गट्टू लगे और ये फेंसिंग हुई बस। गहरीकरण नहीं हुआ। कभी आप नगर परिषद में बात रखी कि तालाब का गहरीकरण होना चाहिए? 2500 बार रखा मैंने, मगर कभी उस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो आपने देखा कि तालाब की बदहाली पर पार्षद अंसारी ने क्या कहा। वहीं हम चलते हैं जगप्रेरणा रिपोर्टर लखन मेश्राम के पास। लखन, और क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके पास छोटा तालाब के संबंध में? इस वक्त हम शहर के छोटे तालाब में खड़े हैं, जिसे आप मुंडीवाड़ा तालाब के भी नाम से जानते हैं। साल 2012 और 13 के दरमियान इस तालाब के सौंदर्यीकरण पर तकरीबन 21 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है। इस राशि से तालाब में फेंसिंग का कार्य किया गया है, इसके अलावा गट्टू लगाए गए हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकेंगे कि जो गट्टू लगाए गए थे वह सारे गट्टू उखड़ चुके हैं और इस राशि से एक लाइटिंग का काम भी होना था जो आज तक नहीं हो पाया है। बेशक तालाब के भीतर आज कमल और तिरंगे आप जहाँ देख रहे होंगे पंजे के निशान का झंडा लहरा रहा है, लेकिन इन दोनों ही सरकारों के रहते इस तालाब का कायाकल्प नहीं हो सका है। आज तालाब अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। अतिक्रमण ने इस तालाब को पूरी तरह से पाट रखा है। गहरीकरण नहीं होने की वजह से काफ़ी समस्याएं होती है। मछुआरे मछली पालन, सिंगाड़ा पालन नहीं कर पा रहे हैं। पानी ले रहे सर, छोटे तालाब में करके इसके लिए साल 2016 कुछ राशि स्वीकृति के काम आज तक पूरी नहीं हुआ। क्या साल 2016 सेकंड फेज के डीपीआर में ऐसे बहुत से काम शामिल किए हैं। इसमें तालाब, छोटे तालाब का काम शामिल है। इसके लिए लगभग 28 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था। परंतु क्या है, ठेकेदार द्वारा अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम किए गए हैं, इस वजह से ये काम पेंडिंग रह गया था। परंतु उनसे अभी कहा गया है कि शीघ्र इस काम को कंप्लीट करें, ताकि हमारे मुख्यमंत्री द्वारा लेआउट उपलब्ध कराया गया है, तो इसी के लिए उस पर काम चालू करवाएंगे। एक माह के भीतर काम चालू। तो आपने देखा कि किस तरह से एक तालाब पर
कई मर्तबा राशि खर्च किए जाने के बाद भी तालाब दुर्दशा का शिकार है और यह दुर्दशा कई सवालों को जन्म दे रही है। जगप्रेरणा की इस रिपोर्ट में हमने आम जनता की जरूरतों से जुड़े एक मुद्दे पर जो खुलासा किया है, उसके बाद देखना होगा कि भविष्य में युवा विधायक बनने की स्वप्न देखने वाले क्षेत्र के कौन से युवा नेता छोटा तालाब के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण के विषय पर जनांदोलन का शंखनाद कर जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। जगप्रेरणा की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। बालाघाट और गोंदिया जिले की प्रमुख खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।